अतीत। कहानी की शुरुआत होती है नीति से। वो अपने नए घर के लिए एक खास एंटीक आईना ढूंढ रही थी और तभी बाजार में उसे एक रहस्यमयी बंजारन मिलती है। उसके पास बिल्कुल वैसा ही आईना था। बंजारन की बातें बड़ी अजीब थीं। उसकी बातों ने नीति को बेचैन कर दिया था। नीति ने आईना खरीद तो लिया, लेकिन उसका दिल किसी अनहोनी की आशंका से घबरा रहा था। और घर आते ही अजीब चीजें शुरू हो गईं। आईना खुद बेडरूम में पहुंच गया और मंदिर में आग लग गई। अब क्या ये सिर्फ नीति का वहम था या फिर कुछ और ही था जो उसे डरा रहा था? फिर आई वो खौफनाक रात। नीति घर में बिल्कुल अकेली थी और उसका डर हकीकत बनने वाला था। तभी उसे एक बच्चे की डरावनी, बिगड़ी हुई आवाज में लोरी सुनाई देती है, ट्विंकल ट्विंकल। जैसे ही बिजली कड़की, आईने में खौफनाक मंजर दिखे। एक बच्चा अपनी गर्दन मरोड़ रहा था। और फिर आईने की दुनिया और असलियत का फर्क मिट गया। वो दोनों अब कमरे में उसके साथ थे। उसे अपने पति की आवाज आई। दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। तो दरवाजे पर कौन था? फोन पर पता चला पति तो दूर है और फोन पर भी वही लोरी बजने लगी। अचानक कोई अनदेखी शक्ति नीति को जबरदस्ती खींचकर वापस आईने के पास ले आई। आत्मा का चेहरा ठीक उसी बंजारन जैसा था और उसने कहा, याद है माणिक नगर की वो रात? असल में जिसे नीति एक हादसा समझकर भूल चुकी थी, वो एक माँ और बच्चे का कत्ल था। ये पूरा जाल उस बंजारन का बिछाया हुआ था। उसने तंत्र मंत्र से नीति को उस आईने तक खींचा था। इसे कहते हैं अकाल मृत्यु, जब आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती और वो बदला लेने के लिए भटकती है। आत्मा का बदला पूरा नहीं हुआ था। वो नीति के अजन्मे बच्चे को छीनना चाहती थी। नीति ने बहुत माफी मांगी, पर उसकी गुहार एक कान फाड़ देने वाली चीख में दब गई। वो चीख इतनी भयानक थी कि नीति की वही मौत हो गई और आईना चकनाचूर हो गया। तो सवाल ये है कि न्याय और बदले के बीच की वो लकीर कहाँ है?